अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित श्री डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब एवं सेवाभावी प्रवचन प्रभावक आगम ज्ञाता वैभव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आज इस अवसर पर विदाई एवं बधाई। इस 5 मासीय बोनस चातुर्मास जो कोरा संघ को मिला, ऐसा लग रहा है कि मरासा का प्रवेश चंद दिनों के पहले ही हुआ। नव पुण्य का विस्तार प्रवचन जो मैंने पहली बार विस्तार में सुना, अधिक ज्ञान की जानकारी हुई। यह टॉपिक लगभग 3 महीनों के ऊपर चला और इसके बारे में मरासा के मुखारबिंद से कुछ मिस भी नहीं किया। 25 बोल सुख विपाक सूत्र, जिससे वैभव मुनि जी मरासा ने जैसे कंप्लीटनेस ऑफ जैनिज्म के बारे में जानकारी दी। स्पेशल ओकेशन जब हुआ, सभी भारत देश में जब प्रवचन स्थगित रहा, कोरा संघ का पुण्य की जिनमानी बहुत अच्छी से बरसी। और नॉट टू मिस द टॉपिक, मुख्य पुण्य तो यह है कि जब भारी संख्या में लोग आए, प्रवचन एवं दर्शन का लाभ लिए, पर नन वॉज अफेक्टेड विथ कोरोना। ये मरासा की बहुत बड़ी पुण्यवानी है हमारे ऊपर। दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग टू ऑल द मेंबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ गुरु महाराज। लेट मी फिनिश माई टॉक बाई अ हम्बल रिक्वेस्ट। मरासा कोरा संघ को हमेशा अपनी झोली में रखना और यहाँ से कोरोना फ्री टाइम में पुनः हमें एक चातुर्मास अवश्य प्रदान करना। चरणों में वंदन स्वीकार करो गुरुवर, भवसागर में नैया मेरी पार करो गुरुवर, मेरी पाव करो गुरुवर। अभी वर्तमान अध्यक्ष रेखा जी कटारिया पहली बार अपना संबोधन देना चाहती है। शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के शत वंदन अभिनंदन। अत्र विराजित पंथ से की ओर ले जाने वाले जीन शासन के वीर सेनानी वाणी भूषण परम शास्त्रीय पंडित रत्न उपपर्वत श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब, सेवा भावी आगमवेता पूज्य गुरुदेव श्री वैभव मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेरी और वर्धमान महिला मंडल की सभी सदस्यों की ओर से हृदय की अनंत आस्था के साथ सविनय भाव भरा वंदन नमन अभिनंदन। कोरा संघ के सभी श्रेष्ठ नगत्रय के पधारे सभी श्रावक श्रावियों को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं गुरु भगवंतों को कोरोना की महामारी की इस कठिन काल में यशस्वी चतुर्मास पूर्ण करने के लिए हार्दिक पूर्वक आपके चरणों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ कोरा संघ के सभी सदस्य चातुर्मास को सफल बनाने में जो अनुभवपूर्ण योगदान किया, उसके लिए भी सभी का पदाधिकारी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। विशेष आप सभी ने मुझे वर्धमान महिला मंडल का अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, इसके लिए आप सभी को प्रति हृदयपूर्वक अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। संघ संस्थाओं के लिए पद शोभा के लिए नहीं, अद्भुत सेवा के लिए होते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से सहयोग से मैं अपने उत्तरदायित्व को प्रति पूर्ण जागरूकता निष्ठापूर्वक निभावित करूंगी। आप सभी का मार्गदर्शन सहयोग मुझे निरंतर प्राप्त होता रहेगा, ऐसी आशा करती हूँ। समय का मर्यादा ध्यान रखते हुए अपने शब्दों को विराम करती हूँ। धन्यवाद। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। भूल से भी हमको कभी ना भुलाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। आएंगे जब हम दर्शन पाने, आएंगे जब हम दर्शन पाने, ऐसा न हो के आप ना पहचाने, ऐसा न हो के आप ना पहचाने। हमारे लिए भी जगह दिल में बनाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना।
विनती ये सुनते जा। एक सवाल मन में आज आया, एक सवाल मन में आज आया, किसने और क्यों नियम ये बनाया, किसने और क्यों नियम ये बनाया। बदलते संत जल्दी अपना ठिकाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। बात ये मन को बहुत सताए, बात ये मन को बहुत सताए, सेवा तुम्हारी कभी कर नहीं पाए, सेवा तुम्हारी कभी कर नहीं पाए। कृपा करके मौका एक फिर से दिलाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। श्री वर्धमान महिला मंडल, जब भी चतुर्मास होता है इस आनंद भवन में काफ़ी सेवा उनकी हमें मिलती है। और इस साल इस चतुर्मास में जो इन्हें सेवा की है, सच पूछा जाए तो इस चतुर्मास अगर यशस्वी बना है तो इस वर्धमान महिला मंडल का बहुत ही सराहनीय हाथ रहा है। एकासा दिवस ले लो, आमिल दिवस ले लो, अन्य जो भी कार्यक्रम होता है पुरुषगारी में इतना सहयोग इनका मिलता हमें, और इनके सहयोग से ही हमारा चतुर्मास यशस्वी बना है। हम तो सिर्फ अनाउंसमेंट करते थे ये होना ये होना ये करना, आखिर महिला मंडल को ही करना पड़ता है। मैं पुनः इस महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। मैं बुलाना चाह रहा हूँ हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे वाइस चेयरमैन, जो पूरा शहर जानता है नगर सेठ की पदवी से, मैं बुलाना चाह रहा हूँ मंगलचंद साहब कटारिया, अपने विचार रखें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अत्र विराजित मेवाड़ भूषण पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहब के शिष्य दक्षिण भूषण जिन शासन प्रभावक उप प्रवर्तक डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब प्रथम, मेवाड़ रत्न आगम ज्ञाता प्रवचन प्रभावक पूज्य तपस्वी श्री वैभव मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना 2 के पावन चरणों में कोटिश वंदन कोटिश वंदन। देखिए, रोज हम महाराज साहब के मुंह से सुनते हैं चातुर्मास के 5 महीने निकल गए, वो हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि 5 महीने कैसा निकल गए। आपको ये बता दूं, आनंद भवन बनने के बाद सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब वैभव मुनि जी महाराज साहब का ही है। जो गौतम मुनि जी महाराज साहब दूसरी बार भी बार सुनने की चेष्टा रखता है, जो एक बार आता है दूसरी बार भी सुनने की चेष्टा रखता है। इनका समाज साफ आवाज में शब्द हमें मिलते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। बात आती है मानव सेवा की, बात आती है मानव सेवा की। आपको बता दूं, आनंद भवन के अंतर्गत नगर सेठ दीपराज गीताबाई कटारिया चैरिटेबल क्लिनिक चलता है। 18-19 साल से कटारिया परिवार चलाता है। हर मास 20,000 रुपये डॉक्टर को देने के लगता मानव सेवा के लिए। क्लिनिक में डॉक्टर फीस, दवायाँ इत्यादि सिर्फ 10 रुपये में लेते हैं, और गरीब आ जाए तो उसको फीस भी हम नहीं लेते। अब रहेगा लीव प्रसारण। लीव प्रसारण के लिए जो आपको ये पब्लिक कम दिख रही है, ये कोविड के हिसाब से बहरहाल इतना बताऊंगा, हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के अंदर ये लीव प्रसारण से हर आदमी व्याख्यान सुनता है, पचकान लेता है, मांगलिक सुनता है। हर महाराज साहब के पास 10:15 बजे मांगलिक मिलना बहुत बड़ी मुश्किल है। हर आदमी
चातुर्मास का जो 5 महीने चला है, हर आदमी 10:15 बजे महाराज साहब की मंगलिक सुनते हैं। अब आता है कोरा श्री संघ छावनी। देखिए हमारा इंजन है संपत राज जी कोठारी। जो भी कार्य करते हैं उनकी सलाह लेके ही करते हैं, गलती हो भी जाती है तो वो संभाल लेते हैं। दूसरी बात, मैं अगर से बोल दूं कि लक्ष्मण का भाई रामचंद्र जी है, संपत राज जी बोलेंगे गलत। रामचंद्र का भाई लक्ष्मण जी है, तो इनकी बात हम सुनते हैं। एक बात अब रहेगा अध्यक्ष बिजराजी श्री से माल की जो बात आती है, कोरा संघ 2020 का चातुर्मास हमारे इनके अध्यक्षता में हुआ, सर्वश्रेष्ठ हम इनको पदवी देते हैं। बहुत ही चातुर्मास परफेक्ट हुआ चातुर्मास। अब आपको ये बता दूं, इस चातुर्मास के अंदर कोविड रहते पर भी हमारे संघ के कार्यकर्ता श्रीमान जीतमल जी साहब, सुरेश जी समुद्रिया कारखाना में जो भी गाड़ी आती बिल्कुल सही होकर चले आती और दानवीर हमारा संतोष ऋषिमाल हर जगह दान देता, ये भी देखना। महावीर चंद कटारिया, गौतम चंद सुकानी, गौतम कटारिया, गौतम रूणवाल एवं राजेंद्र बंसाली एवं करवट कार्यकर्ता भरत मेहता रिंकल, बाबूजी बहुत सेवा कर। रिंकल जो हम उल्टा चश्मा देखते हैं टीवी के अंदर, वो ये सीधा चश्मा करके बता दिया हमें कि हर महाराज साहब की सेवा करना, महाराज साहब के साथ जाना, महाराज साहब की सेवा बहुत अच्छा है। बाबूजी इसको अच्छा कुछ दे के जाए। अब रहेगा तपस्वी सजन राज जी भंडारी, बहुत ही सेवा के लायक है। और दूसरा लूणकरण जी का भी हमें बहुत सहयोग मिला, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। अब महिला मंडल की चेयरमैन संतोष जी बेताला एवं उनकी नवनिर्मित टीम को बधाई देते हैं। जो सिलेक्शन उन्होंने किया है बहुत ही सराहनीय है। कटारिया परिवार आपके मंडल का हार्दिक स्वागत करता है और आमंत्रण करेंगे नेक्स्ट संडे आपकी जो भी टीम है होटल में भोजन के लिए कटारिया परिवार की तरफ से रहेंगे। अब आ गया गौतम मुनि जी महाराज साहब। गौतम मुनि जी महाराज साहब, मैं मार्कने कोई शब्द नहीं है आपके लिए। क्यों बोले तो मैं सामने बैठने, आपने देखो सामने बैठ, मैंने मालूम है आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब लाइन में खड़ता तो आचार्य मुनि जी महाराज साहब नहीं देखता था मैं। यान आपने मैं देखा तो माने इतनी बहुत खुशी हो गया, मैं कुछ बोल नहीं सकूं आपने। अब रह गया सवाल, आपको जो व्याख्यान है इतना सुंदर है। मैं हालांकि जिस टाइम आपको चातुर्मास बोलाराम संघ में तो मानो सिकंदराबाद संघ साधु संता के लिए दर्शन के लिए निकले तो राजस्थान, मध्य प्रदेश बगरा सब जगह पर इतना जिना को व्याख्यान सुनिया, पर आपको व्याख्यान के सामने किनो भी व्याख्यान माना तो पसंद नहीं आया। रहेगी बात दूसरी, और इन्हें बाद में मार्के ने कोई शब्द नहीं है आपका ने। और रह गया चातुर्मास की बात, जो मानो अध्यक्ष 10 रुपया दियो, 5 मिनी चातुर्मास कराना है आपने 5 रुपया देने, 2 महीना 3 महीना महाराज साहब ने अट्टे लाना है, जो भी काम अपनो अट्योड़ो है वो काम पूरा होना है, बस इतना ही क्यों लगा। मंगलचंद जी साहब कटारिया ने बहुत सी अच्छी बातें भी उन्होंने रखी और सभी को भी हंसाया। ये बात सच है, ये जो YouTube हम जो देख रहे हैं कटारिया परिवार ही लाभार्थी है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान यानी पूरा विश्व देख रहा है। ये तय हो चुका है सभी के घर के अंदर कि बहुत से लोग सामयिक बैठकर सामयिक भी करते हैं और YouTube भी देखते रहते हैं कई घरों में।
अभी तक लाखों लोगों ने देखा है महाराज साहब का प्रवचन, और उन्हें पता है कि प्रवचन ये समय पर चल रहा है और लोग तैयार होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। भले यहाँ लोग नहीं आते होंगे, लेकिन वहाँ पर बैठ कर प्रतीक बैठ कर वहाँ पर समय करते हैं। इसके बाद के लिए पुनः मैं इस कटारिया परिवार को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जिन्होंने यूट्यूब का जो प्रयोजन रखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। आइए मैं चेयरमैन साहब श्री जीतपाल जी साहब बेताला को आमंत्रित कर रहा हूँ। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित मेवाड़ भूषण प्रतापमल जी महाराज साहब के सुशिष्य दक्षिण भूषण उप प्रवर्तक डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। सेवा भावी प्रवचन प्रवाहक वैभव मोदी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों बहनों सादर जय जिनेंद्र। आज हम ये 5 महीने का चतुर्मास जिसका प्रवेश 2 जुलाई को हमने बहुत सादगी से करवाया था, संपूर्ण हो रहा है। इस काल में कोरोना महामारी की वजह से जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर सके, फिर भी हमको ये उपलब्धि मिली कि जितनी आशा थी उससे ज़्यादा व्यक्तियों ने यहाँ पधार करके धर्म लाभ लिया। यहाँ पर अच्छी तपस्या हुई, अच्छे जाप तप सभी हुए। ये सभी गुरुदेव की मेहरबानी है, क्योंकि इन्होंने इस विकट समय में उग्र विहार करके यहाँ आने का निश्चय किया। इस चतुर्मास में संघ ने मुझे भी सेवा करने का लाभ दिया। वैसे हमारे संघपति संपतराज जी, इनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहा, और वैसे ये 2005 से मैं संपतराज जी के साथ कार्य करता हूँ, और काफ़ी चतुर्मास में मैं अपना समय भी देता हूँ। ये सभी संपतराज जी की गाइडेंस मिलती रहती है, और जो प्रोजेक्ट गौतम मुनि जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल का ले रहे हैं, उसमें भी मैं अपना पूर्ण सहयोग देने का विश्वास रखता हूँ। ऐसी मेरी भावना है। और इस चतुर्मास में हमारे से कोई गलती हुई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, और गुरुदेव के किसी प्रकार की असाधना हुई हो, तो सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ। कोई भी चीज़ हो तो न करें। और इस चतुर्मास की एक बड़ी उपलब्धि रही कि हमारे संघपति संपतराज जी और मंगलचंद जी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो संवत्सरी के दिन ये ऐसा मिलाप हुआ कि ये हमारा प्रोजेक्ट एक उग्र और आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं, क्योंकि संघ में प्रत्येक व्यक्ति का मेल रहे, सहयोग रहे तो भी कार्य होता है। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ मैं फिर से कोई हमारे से गलती हुई तो क्षमा याचना करता हूँ गुरुदेव, और आपकी कोई प्रकार के साधना हुई तो क्षमा याचना। सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद बेताला जी। आपने जो बात रखी इस सभा में नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है इस बात का। और मुझे भी कहना जरूरी है इस बात के लिए, जो भी आपने बात को छेड़ा है। मंगलचंद जी का हमारा ऐसा कोई भी नहीं है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी, किसी ने कुछ कहा होगा ऐसी बात, लेकिन कुछ भी नहीं। हमारा तो वही प्रेम है। पहले भी प्रेम था, आज भी प्रेम था। शायद आपको पता नहीं, आपके सामने मैं कह दूं, जब मैंने चुनाव कराया था मंगलचंद जी साहब को, जब अध्यक्ष मैंने बनवाया था, उस वक्त पूरी टीम, और हमने आज तक भी जितने भी चुनाव होते हैं इस आनंद भवन के अंदर, कभी भी हमने सहमति से ही चुनाव किए हैं। सिलेक्शन ही किए हमने, इलेक्शन कभी नहीं करवाया। सभी को हमने पोस्ट दिए।
मंगलचंद जी साहब को, सूर्य जी को, सभी को स्वाध्यक्ष बने आप। जब अध्यक्ष बनने के बाद सभी को मैंने चेयर में बुलाया, सब जी ने पधारो, लेकिन एक कोई बैठने को तैयार नहीं था। मंगलचंद जी ने एक ही बात कही, संपत भाई अगर आप संघपति बनते हैं तो ये पोस्ट लेते हैं, वरना हम लेने वाले नहीं। ये बात मुझे याद है, मैं कैसे भूलूं इस बात को। आज मैं संघपति बना हूँ तो इस मंगलचंद जी की वजह से मैं यहाँ बना हूँ। इसमें मंगलचंद जी से कोई मेरा कोई भी है ही नहीं ऐसा कुछ भी। हमारा तो प्रेम पहले का प्रेम है, लेकिन पता नहीं लोग कुछ भी कहते थे, कह देते, कहने में कुछ मैं जो कुछ हूँ अच्छा ही रहूँगा, हम दोनों भी अच्छे रहेंगे, ऐसा कोई बात भी नहीं। लेकिन शायद लोगों में कुछ भावना ऐसी हो सकती है, लेकिन हमारा मंगलचंद जी से कोई ऐसी गलत में भी कोई बात ही नहीं है, हम तो गलत बात करते थे। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट की जो बात है, हम भी यही चाहते थे कि महाराज साहब का चतुर्मास 2021 का त्रयनगर में हो रहा है। हमारी ये भावना इसलिए थी कि हमारे सामने जो प्रोजेक्ट है, अगर आप रहेंगे तो प्रोजेक्ट बहुत तेजी से होगा और प्रोजेक्ट जारी रहेगा, छोड़ने वाले नहीं इस प्रोजेक्ट को। हमारे पास जितनी भी राशि, लाखों रुपए की राशि हमारे पास आ चुकी है, जितनी भी राशि जो आ रही है पूरे हम बैंक में लगा दी है। 50 लाख के ऊपर राशि आ चुकी है हमारे पास। काफ़ी लोगों के पास राशि आ जाएंगी कि हमारे पास समय है 5-6 महीने का, और ये काम हमें करना है, काम करना ही है, चाहे कुछ भी काम लो, कहीं भी कुछ भी काम। मैंने तो मेरी तबीयत थोड़ी कुछ ख़राब हो गई थी, मैंने अंदर बैठा था, क्या बोला, क्या वो सूर्य जी बोलेंगे, सूर्य जी देता रहा, मैंने पूछा पता नहीं, एक मिनट सूर्य जी को मैं पता नहीं, उस वक्त थोड़ी मैं अंदर बैठ गया था, क्या उसमें बोला मुझे पता नहीं, आप कुछ कह रहे थे, मैं सूर्य जी कहूँ क्या कह पता नहीं आपको। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय विजय हो। गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब एवं मुनि चरणों में वंदन अभिनंदन। हमारे संघपति जी की उस दिन तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने पहले एकदम होश में आते यही कहा, गुरुदेव मुझे ये दवाखाना बनाना है, मैं दवाखाना बनाए जब तक इधर से जाऊंगा नहीं। और हम भी यही मंगल कामना करते हैं, आप 100 साल तक जिए और ये दवाखाना जल्द से जल्द पूर्ण हो। गुरुदेव आपका आशीर्वाद श्री संघ पर एवं संपत राज जी कोठारी पर बना रहे। हमारे नगर सेठ का तो क्या कहना, हैदराबादी दक्षिणी भाषा में हंसा हंसा के लोटपोट कर दिए इन्होंने। हमारे अध्यक्ष जी की हमेशा कृपा रही, चेयरमैन साहब, हमने गौतम चंद जी ने मिलकर इधर बहुत सेवा दी। हमारी सेवा आज जो कुछ भी गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, आपके सामने जो चतुर्मास दिखाई दे रहा है, विजयराज जी का तो सहयोग था ही, लेकिन ये सूर्य जी और गौतम सुखानी, ये दोनों जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, कई बार जिस स्थान पे जाते तो उन्हें पता लगा कि गौतम मुनि वहाँ पर विराजमान है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर दूर है, वो जाएंगे और दर्शन करेंगे और हर बार यही बोलेंगे कि आपको आनंद वन में चौमासा करना है। दिल से सूर्य जी ने दिल से कहा, भले लोग व्याख्यान में मत आओ, महामारी का, लेकिन महाराज साहब को किसी हाल में यहाँ पर लाना है, कम से कम उनके दर्शन तो हम रोज करेंगे, मंगलिक पाठ लेंगे। इनकी बात थे और इनकी भावना फल चुकी और महाराज साहब का पदार्पण हुआ। इस चतुर्मास के अंदर अनेक संत के चतुर्मास होते हैं, अनेक संतों की जिनवानी का लाभ हम लेते हैं। अंतर्गत सूत्र का भी हमने सुना वैभव मुनि जी महाराज साहब द्वारा, और उत्तर ध्यान सूत्र भी भगवान महावीर स्वामी की जो अंतिम देशना वैभव मुनि जी महाराज साहब द्वारा हमने जो सुना, मैं समझता हूँ। एक पदार्थ जो जगह है, लेडीज को बुला अंदर है, ये खड़ा करो। सच पूछा जाए तो हम तो भाग्यशाली, लेकिन भाग्यशाली गौतम मुनि जी महाराज साहब भी है। ऐसा चेला बहुत कम मिलता है।
मैंने काफी संतों को देखा है कई सालों से, लेकिन वैभव मुनि जी महाराज साहब जैसा संत, जैसा चेला किसी को गुरु को मिलना बहुत मुश्किल है। आज भी मुझे वो याद है, पुनः इंदौर सम्मेलन के अंदर महामती सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने मुझे कहा, कोठारी जी वैभव मुनि जी महाराज साहब का बायोडाटा लेकर आइए। जब युवाचारी की जो बात वहां पर चल रही थी, बने वो नहीं बने वो बात अलग है, लेकिन चर्चा जरूर चली वहां पर। जैन दिवाकर संप्रदाय का किसी का नाम शान बान, अगर किसी की शान बनाया है तो रौनक बढ़ाई है तो वैभव मुनि महाराज साहब ने। पूरा इंदौर सम्मेलन के अंदर चर्चा चली, ऐसा चेला गुरु को मिलना बहुत मुश्किल है। और आप प्रवचन में कई बार अनेक बार सब श्रावक को समझाते हैं, क्या कुछ नहीं कहते आप। जीवन में ऐसी कई कठिनाइयां हमारे सामने आती है, कई कठिनाइयों से हम गुजरते हैं, लेकिन आशीर्वाद इनका हम जरूर लेते हैं। कई लोग दोपहर को मैं देखता हूं अनेक लोग आते हैं, कई लोगों के मसले रहते हैं, आपके पास मानव जीवन को उज्जवल बनाने की जो विधि है आपके पास, सभी थोड़े सामने आ जाओ, समय वाले भी थोड़े आगे आ जाओ। जिंदगी का वो कौन सा मसला है जिसने आपने नहीं छेड़ा? मानव जीवन को उज्जवल बनाने की वो कौन सी विधि जिसने आपने बयान नहीं किया हो? सब आइए, सब बिल्कुल शांति से आ जाओ। कदम कदम पर आने वाली जो रुकावटें हैं और जीवन में फिसलने वाली वो कौन सी घाटी जिसे बच निकलने की विधि आपने नहीं बताया हो? एक कुशल वैद्य की तरह आपने तमाम बीमारियों को सफल बनाने में कोई कमी नहीं रखी। आप किस तरह मानव को उज्जवल बनाया जाता है, किस तरह लोग सामायिक में कैसे आते हैं, हर बार आप हमारा सा कहते हैं, प्रतिगमन की बात करते हैं, सामायिक की बात करते हैं। अगर गौतम मुनि जी के चतुर्मास में, आनंद भवन का चतुर्मास छोड़ो, जब भी आप कहीं भी चतुर्मास करते हैं, किसी शहर में, किसी गांव में, कहीं भी करो, बिना मुफ्ती वाले कोई आपको मिलेंगे नहीं। और जितने भी महिलाएं जो सर ढक के बैठी है, हमारे साहब की पैर रहा। किसी चतुर्मास के अंदर हमेशा सीन नजर नहीं आता है, सिर्फ दिखता है तो आपके चतुर्मास में सीन नजर आता है। मैं ज्यादा लेना नहीं चाहता हूं, 4 लाइन बोलकर मैं भी हमारे साहब को ज्यादा समय लेना चाहता हूं। मैं भी, आप बोलो गौतम चाचा 2 मिनट। हाँ विराज, आप यहां पर लगातार चतुर्मास में 4 महीने लगातार लोग जो आ रहे थे, हमारे दिनेश जी आचेला ले लो, आप हमारे दिलीप जी मक्काला ले लो, ऐसे कई लोग, पित्या जी ले लो, ऐसे कई लोग लगातार महाराज साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले जितने भी जो लोग थे, वो लगातार 5 महीने यहाँ पर पधारते थे और रात्रि समय पर भी यहाँ पर सवर लेते थे। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस आनंद भवन की जो शान को जो बढ़ाया, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर हमारे गौतम मुनि जी महाराज साहब के धर्मपिता श्री लूनकरण जी साहब बोरा, मैं उनके बारे में क्या कहूँ उनके बारे में, बहुत ही भाग्यशाली है वो। ऐसे संत के धर्मपिता बनना बोले तो भी कोई बहुत बड़ी पुण्यशाली होती है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, अनेक संतों को बोलता हूँ, कोई लाभ हो तो मुझे भी दीजिए, मैं भी तैयार हूँ।
महाराज साहब से भी कहूँगा, अगर ऐसा कोई रहा तो मुझे भी अवसर दीजिए। लेकिन कुछ संतों का धर्म पिता बनना, ये भाग्यशाली आदमी बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है। हमारे इस बीच में गौतम जी मुत्ता भी, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। 4 शब्द मैं कहेंगे। आ जाओ आप 2 मिनट आ दो, फिर उसके बाद गौतम मुनि जी महाराज साहब का प्रवचन होगा, क्योंकि आज लुनकर जी बोलिए। आइए हम सबसे पहले लुनकर जी बोला, मैं 4 दिन बाद में बोलूँगा। लुनकर जी बोला, पधारो। परम श्रद्धेय चारित्र आत्मा मुझे ऐसा लग रहा है, मैं क्या बोलूं, ये 5 महीने सिर्फ 5 दिन के जैसा बीत गए। ये जो कोरा संघ का चतुर्मास है इतना भाग्यशाली है, मैं समझता हूँ 5 महीने सिर्फ 5 दिन के तरह महसूस हो रहा है। शास्त्र पंडित, आज मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, मैं एक बात आपको जानकारी के लिए कह रहा हूँ। धर्म के माता पिता बनने के बाद, धर्म के माता पिता की रक्षा करने के बाद, गुरुदेव आपने जो जीवन दान मुझे और मेरे धर्मपत्नी को दिया, मैं शायद ही जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। और मेरा ये विश्वास है कि भारतवर्ष में भी कोई ऐसा संत नहीं होगा जो अपने धर्म माता पिता को जीवन दान दे के खड़े करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ, जब कभी भी गुरुदेव प्रवचन देते हैं मेरे मन में इतनी उत्सुकता होती है कि मेरे गुरुदेव, मेरे पुत्र व्याख्यान दे रहे हैं और पिता सुन रहा है। मेरे को इतना यह होता है कि मैं कब इनके व्याख्यान से प्रभावित होकर धर्म में लग जाऊँ। आगे मैं यही कहूँगा, गौतम मुनि महाराज के पावन चरणों में कोटि वंदन। युवा मनीषी तपस्वी रत्न श्री वैभव मुनि महाराज साहब, जिसका इस चतुर्मास में बहुत ही धर्म लाभ हुआ और उन्हें प्रवचन प्रभाकर की पदवी जो प्राप्त हुई, मैं बहुत ही हर्षित हूँ और बहुत ही मुझे खुशी हुई। उसके लिए एक बार सभी बोले अनुमोदन 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 बारंबार, अनुमोदन मोदन अनुमोदन बारंबार। दूसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, करीब 20 साल पहले जब दक्षिण में पहला चतुर्मास गौतम मुनि महाराज का बोलाराम क्षेत्र में हुआ, आज भी वो क्षण, वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। हमारे संघपति, हमारे ससुर जी श्रीमान संपतराज जी सुराना, संपतराज जी कोठारी, जिन्होंने मुझे कहा कंवर साहब आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। इतना मुझे ताकत आ गई थी, आज मैं वो बात भूल नहीं सकता। और उसी उदाहरण को वापस लेते हुए आज मेरे साधु जी विजयराज जी श्री श्रीमान अध्यक्ष है, उनको भी यही वचन देके आज चतुर्मास संपन्न कराया। ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत ही दुर्लभ है। श्रीनगर में ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं संघ के प्रति 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कोरा संघ एक महान संघ है। 5 महीने के अंदर जितनी भी तारीफ करे, आवास की, निवास की, व्यवस्था की, कोई चीज़ की कमी नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि 5 रत्न यहाँ पर विराजमान है, 9 रत्न यहाँ पर विराजमान है और आने वाले की, जाने वाले की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव को, गुरुदेव गौतम मुनि महाराज साहब को, प्रताप मुनि महाराज साहब का इतना आशीर्वाद है, शायद ही किसी भी गुरु का आशीर्वाद इतना प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। मैं यही ऐसे ही आशीर्वाद गौतम मुनि महाराज साहब का आज वैभव मुनि महाराज साहब के ऊपर समर्पित है। धर्म प्रेमी बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, इस चतुर्मास को प्राप्त करने में हमारे संघपति संपतराज जी साहब सुराना, संपतराज जी साहब कोठारी, सुराना ससुराल है साहब मेरा, इसलिए उनका भी नन्हेरा सुराना ही है, इसलिए वो याद आ जा रहा है भावुकता में। और हमारे साधु जी श्री विजयराज जी श्री श्रीमान एवं समस्त मंत्रिमंडल, समस्त कार्यकारिणी सदस्य ने जो सेवा दी, सुरेश जी हो, गौतम जी हो, हर एक अपना क्या नाम है उनका, सज्जन राज जी हो और महावीर चंद जी कटारिया, मंगल चंद जी, सब ने
शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना यशस्वी चतुर्मास जो बोलारा में 20 साल पहले हुआ और 16 अक्षरों में लिखा गया, आज भारतवर्ष के अंदर शायद मैं समझता हूँ यही एक चतुर्मास है जो 150 दिन प्रतिदिन व्याख्यान होते हुए और प्रतिदिन समय करते हुए जो धर्म ज्ञान हुआ, शायद ही कहीं हुआ होगा। हर जगह बड़े बड़े संतों के यहाँ भी प्रवचन बंद था। बस यही कहते हुए मैं कोरा संघ का अत्यंत आभारी हूँ, धन्यवाद चाहता हूँ। मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए कहे धन्यवाद। नहीं, मुझे पता है कि सुराना मेरा ननियाल है, तो बार बार सुराना कह रहे हो, चलता है, कोई बात नहीं। एक ही बात है, कंवर साहब है हमारे, जो भी बोलते चल सकता है। कंवर साहब ने नाराज नहीं कर सका। अच्छा, आइए मैं गौतम मुनि जी का भी हमें प्रवचन सुनना। उससे पहले मैं गौतम जी मुद्दा से कहूँगा पधारे और अपने शब्द। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणा में कोटिस कोटिस वंदन। शर्मन सूर्य पूज्य गुरुदेव मर्द केसी मेसी मजी महाराज साहब एवं पूज्य गुरुदेव शेरे राजस्थान लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज साहब के चरणा में वंदन। गुरुवर आपके गुणा को हमसे गाया न जाता, गुरुवर आपके गुणा को हमसे गाया न जाता, आपकी साधना का अंदाज कभी लगाया नहीं जा सकता, आपकी साधना का अंदाज कभी लगाया नहीं जा सकता। आपके गुणा का गुणगान करे तो कैसे करे, आपके गुणा का गुणगान करे तो कैसे करे, दुनिया में ऐसा कोई पैमाना पाया नहीं जाता। अत्र विराजित दक्षिण भूषण सरमन संघ उपप्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ भूषण आगम ज्ञाता प्रवचन प्रभावक वैभव मुनि महाराज साहब के चरणा में वंदन। हर जीत के पीछे साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। चांद पर देखो उस पर भी दाग होता है, बिगड़ी हुई तस्वीर संवर जाती है जिनके सिर पर गुरु गौतम वैभव का हाथ होता है, जिनके सिर पर गुरु गौतम वैभव का हाथ होता है। पूज्य गुरुदेव के कड़वे प्रवचन, लेकिन अंतर मन से देखें तो एकदम मीठे प्रवचन। जो भी गुरुदेव कहते हैं थोड़ा सा लगता कड़वा है। बाहर से कहीं बात करते हैं आपके यहाँ चातुर्मास किसका है, तो गौतम मुनि का। अरे गौतम मुनि भाई कहीं भाई मातो ढक भाई कटे है, चोल दुपट्टा कटे, तो कहना ना मतलब एक गुरुदेव की एक पहचान ही हो गई भाई, मातो ढक चोल दुपट्टा कटे है, सामाई घर भाई इन तरीके। मैं भी एक 4 महीने के इस चातुर्मास में प्रवचन का लाभ यहाँ नहीं ले पाया, लेकिन मैं कटारिया परिवार का बहुत ही आभारी हूँ कि हमको घर बैठे बैठे 4 महीने पूरा प्रवचन हमको सुनने को मिला। प्रवचन हमें रोज़ाना सुनने को मिलता था और घर पे रोज़ सुनते थे, और कोविड की वजह से हम यहाँ नहीं आ पाए, बच्चे लोग आने भी नहीं देते थे, लेकिन गुरु की वाणी हमारे को हमेशा मिलती रहती थी। गुरुवर जो भी फरमाते हैं वो आज देखो मानव सेवा के लिए, जीव दया के लिए जो भी काम करते हैं, गुरुदेव की बहुत बड़ी मेहरबानी है और गुरुदेव के आदेश से सब काम होता है। गुरुदेव की वाणी में एक अमृत बसा हुआ है जिसको भी कोई आदमी टाल नहीं सकता। मैं भी ज़्यादा समय गुरुदेव नहीं लूँगा। आपके प्रति मेरी कोई अभी नहीं आसाधना हुई हो, मेरी कोई भावना नहीं थी कि मैं इस तारीख में नहीं आऊँ, लेकिन कोविड की वजह से न तो हम कहीं धंधे पे जाते थे और मैं भी यहाँ नहीं आया पाया, लेकिन आपका प्रवचन का मुझे लाभ पूरा मिला। मैं और मेरी तरफ से कोई अभी नहीं आसाधना हुई हो तो उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। यादा की प्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, यादा की प्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं, पर हमें गुरुवर आप बहुत याद आएंगे, हमें गुरुवर बहुत याद आएंगे। जय महावीर, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गौतम जी साहब मुता। हमारे बीच अमीरपेट संसराज जी कोठारी पधारे हैं, हमारे सिकंदराबाद संघ से कार्याध्यक्ष श्रीमान गौतम जी गुगले भी पधारे, त्रयनगर से सभी पधारे, उनका सब हार्दिक अभिनंदन। और इस बीच में हमारे सज्जन जी गांधी काशीगुड़ा से भी काफ़ी लोग पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 2 मिनट के लिए मैं गौतम जी गुगले से कहूँगा भाई पधारे सिकंदराबाद से, और थे वो 4 लाइनें मुझे बोलनी है, लेकिन मैंने रूपचंद जी महाराज साहब का जब चतुर्मास हमारे सिकंदराबाद में हुआ तो रामायण की रामचंद्र जी की जी ज़्यादा विषय उनका चलता था। वो हर वक्त कहते हैं अगर रावण अगर जो मरा है
उसके पीछे कुछ ऐसा कारण था कि उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया। अगर वो गुरु बनाता था तो नहीं मरता था। जिस दिल में गुरु नाम की मोहब्बत नहीं होगी, थोड़ा उर्दू वर्ड थोड़ा मिला हुआ है, जिस दिल में गुरु नाम की मोहब्बत नहीं होगी उस पर भगवान की कभी रहमत नहीं होगी। अगर आप किसी को गुरु नहीं मानते हैं, किसी को गुरु नहीं बनाते, तो वो आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद के बिना संसार भी नहीं चल सकता। माँ सब कुछ है। माँ की उपमा जन्नत की दी गई है और पिता को ईश्वर की उपाधि दी गई है। इन दोनों के बीच में गुरु का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस दिल में गुरु नाम की मोहब्बत नहीं होगी उस पर कभी भगवान की रहमत नहीं होगी। मेरा ये अकीदा है जिक्र खुदा में, इस बात को लाइन तो समझो। मेरा ये अकीदा है जिक्र खुदा में, ये नाम शामिल ना हो तो इबादत भी नहीं होती। गौतम मुनि जी का नाम अगर दिल में है, दिलो दिमाग में अगर ये नाम है गुरुदेव का नाम, गौतम मुनि जी महाराज साहब का, तो आपका जीवन सफल होने वाला है। जीवन सफल ही हो रहा ही है। अभी जो गौतम जी मोता ने जो बात कही, ये बात सच है। भले आप 4 महीने 5 महीने मुझे इस थाने में दिखे नहीं आप, लेकिन आप YouTube में देखते रहे, बहुत खुशी की बात है। मुझे इनसे ये नहीं पूछूंगा कि आप क्यों नहीं पधारे। ये बात जरूर ये जानते हैं कि ये इस महामारी सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन प्रतिदिन गौतम मुनि जी महाराज साहब के गीत गाते हैं और सायंकाल 4 बजे से 5 बजे जरूर आके महाराज साहब के दर्शन करते। भले वो प्रोफेशन में मत पधारो, लेकिन यूट्यूब के अंदर बहुत देखते हैं। ये यूट्यूब जो है पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व को सुना रहा है। आइए हम चलते हैं, हम सुनना चाह रहे हैं हमारे सिकंदराबाद संघ के कार्याध्यक्ष श्री गौतम जी गुप्ता। छोटी है। प्रभु भगवान महावीर एवं अत्र विराजित पंडित रत्न उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वैभव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में तिकोतों के पाठ से वंदन करते हुए, आपके आहार, शरीर, संयम यात्रा की सुख सत्ता पूछते हुए, आज की इस धर्म सभा में उपस्थित सभी शावक शाविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। गौतम मुनि जी महाराज साहब का जब पहली बार सिकंदराबाद में चातुर्मास पदार्पण हुआ आपकी दीक्षा के पश्चात, तब हमने युवाओं के अंदर एक अलग तरह का जोश देखा। पहली बार जो युवा किसी स्थानक में नहीं पहुंचते थे, वो सैकड़ों की तादाद में पधारते तो थे ही, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से चोल पट्टे से सामायिक भी करने लगे। इस प्रकार जैसे ही चातुर्मास पूर्ण हुआ और जैसे ये विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने लगे, हर जगह आपकी एक ही अनुमोदना होती थी कि आप समाज के लिए, अपने संघ के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण प्रथम बार जब पधारे तभी संपूर्ण त्रय नगर में करीब करीब जगह पर, मलकपेट हो, आदर्श नगर, हिमायत नगर के तरफ हो, हर तरफ स्थानक की प्रेरणा दी। और उसी के साथ अनेक प्रेरणाओं के साथ सिकंदराबाद संघ के अंतर्गत भी काफ़ी कार्य, रचनात्मक कार्य हुए। तब से मैं प्रथम के साथ साथ रचनात्मक भी आपका नाम जोड़ता हूँ कि ये गौतम मुनि प्रथम ही नहीं, रचनात्मक है। और इस चातुर्मास में आपने श्री जैन श्रावक संघ कोरा ने पूरे भारत में एक नया इतिहास और अध्याय कायम किया है कि संपूर्ण चातुर्मास काल के अंदर आपने एक दिन भी प्रवचन स्थगित नहीं रखा।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस संघ के लिए है। विशेष करके संघ के संघपति संपत राज जी साहब, चेयरमैन जीतमल जी बेताला, अध्यक्ष बिजराज जी, महामंत्री सज्जन राज जी और अन्य सभी सदस्यों ने मिलकर जिस प्रकार से आपने ये प्रयास किया, यह स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने के लायक है। और उसी के साथ साथ आपने प्रथम बार YouTube के अंतर्गत जो 4 महीने जो विज्ञान की कड़ी को सभी को इस कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आपने YouTube के माध्यम से हर घर तक गुरुदेव को पहुंचाया है, ये ना ही त्रयनगर, संपूर्ण विश्व के अंदर यह YouTube के माध्यम से, और जिसके लाभार्थी हमारे कटारिया परिवार रहे, उनको भी हम आज इस समय उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। विशेष करके गुरुदेव आपके समक्ष वंदन करते हुए सिकंदराबाद संघ की ओर से पुनः आपने जो हम पर विश्वास रख के हमें जो समय देने की बात कही, चातुर्मास पूर्ण करने के पश्चात 3 तारीख के दिन आप श्री वहाँ पर पधारने के भाव रखे हैं, उसके लिए श्री संघ की ओर से मैं आपका कृतज्ञता अर्पित करता हूँ और उपस्थित सभी से अनुरोध करता हूँ कि 3 तारीख के दिन गुरुदेव वहाँ पधारेंगे और 4 तारीख के दिन श्रद्धेय जय मुनि जी महाराज साहब वहाँ पधारेंगे, और उसके साथ साथ महासती जी को भी, साक्षी ज्योति जी को भी हमने कल विनती की है, उनके भी पधारने के भाव है। और उसी के साथ साथ हमारे संघ के संघपति संपत राज जी साहब ने, मैंने भी आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी विनती की है, जो 5 तारीख के दिन विहार करके जो आगे बढ़ेंगे उनके पगलिए सिकंदराबाद स्थानक में हो। इन सभी के महापुरुषों का सिकंदराबाद स्थानक में पदार्पण होगा। अतः आप सभी से करबद्ध विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और इस ऐतिहासिक संत समागम में पधार कर वहाँ पर सभी जुड़े। धन्यवाद। गौतम भाई धन्यवाद। ये बात जब महाराज साहब का 2009 में जब सिकंदराबाद में चतुर्मास था, हमने कई जनों को देखा है, जो व्यक्ति कभी मुपत्ति नहीं बांधता था वो व्यक्ति चोलपट्टा बन के समाई कर रहा है। अरे उस चतुर्मास के अंदर तो पत्थर पानी में तैरने लगे, ऐसा चतुर्मास हमें देखने को मिला। आइए पधारे सभी की ओर से, सभी की ओर से गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सभा में अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। सबसे पहले जिन्होंने सेवाएं की 4 महीने, रात्रि में संवर करने वाला रामूजी सिंघवी, नितेश सुकाणी, क्रियान सुकाणी, प्रकाश जी सिसोदिया, जिनेन्द्र लुक्कड़, ललित जी पोखरना, इन्होंने बराबर संवर में लाभ लिया। तीनों टाइम गोचरी में भरत जी मेहता, 2 टाइम अजीत जी तातेड़, गिरीश सिसोदिया, ललित मकाना, किशन जी बोरा, डॉलर वाला और छोटा श्रावक भावेश बराबर गोचरी के टाइम पे संतों की सेवा में रहे। प्रतिगमन के समय प्रतिदिन प्रकाश जी सिसोदिया, गौतम जी सिंघवी, अभिषेक पावना समदड़िया, ये तीनों बराबर 5 ही महीने प्रतिगमन में आए। प्रार्थना में सिकंदराबाद से, बुलाराम से रोजाना प्रार्थना में लोग आते थे और इस चतुर्मास में 125 श्रावक श्राविका 12 व्रतधारी बने। सबसे बड़ी उपलब्धि है 12 व्रतों की जो इन लोगों ने लिया। अष्टापद श्री आदि वर वीर पव वासु पूज्य चंपन गरी ने समय शिखर पर भी सजनव मोक्ष पहुँचा मुनि 24 जिनवर नित्य बंधु जो संग में गल करो। तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय, तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुनन, तुभ्यं नमो प्रखर वादि पराजयाय,
अनंत ज्ञानी ज्ञानात्मा, विश्व वंदनीय जगत गुरु समता सिंधु, समत्त योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चूड़ामणि, श्रमण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति, विश्व वल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय विजय हो। मम आराध्य देव, युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप, आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहब जी, उपस्थित आत्म जिज्ञासु, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी भगवती दीक्षा सिकंदराबाद श्री संघ के आंगन में हुई। जो श्री संघ हमेशा मेरे संयम जीवन का साथी रहा। मेरी बड़ी दीक्षा श्रीमान मांगीलाल जी सुराणा के बंगले पर बुलाराम श्री संघ के तत्वावधान में हुई। जिनकी दीक्षा देने के बाद अगर श्रावक लोग संतों की सारना वारना न करे तो जीवन कभी निखरता। ये सारा श्रेय चतुर्मास यशस्वी बनाने का त्रय नगर वालों को है। त्रय नगर वाले सदैव मेरे संयम के हितैषी रहे, सदैव मुझे संयम का साथ दिया। मेरे कदम से कदम अदृश्य रूप से रखने वाले मेरे आराध्य देव, जिन्होंने मुझे संयम का चोला दिया, जिन्होंने मुझे शिष्यत्व दिया, जिन्होंने मुझे ज्ञान दर्शन चारित्र में प्रवीण किया, इस सारी मेहरबानी सफलता की मेरे गुरुदेव मेवाड़ भूषण श्री प्रतापमल जी महाराज को है। जिन पर गुरु की निगाह हो वो जीवन दौलतमंद होता। मेरा सौभाग्य रहा मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मेरे जीवन को एक कलाकार की तरह घड़ दिया। आज जो कुछ मेरे जीवन में है, जो कुछ बना हूँ, जो कुछ बनूंगा, ये सारा स्नेह त्रय नगर के लोगों को तथा मेवाड़ भूषण गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज को, मैं त्रय नगर के सभी संघों का अभिवादन करता हूँ। चाहे वे कोई कारण से ही आए या न आए, पर हमेशा मेरे संयम के कोने वे साथी है। आज का दिन लोकाशा जयंती, हमने संतों की जयंतियां तो बहुत मनाई, पर आज पहला दिन है जहां किसकी जयंती मनाई जा रही। लोकाशा एक ऐसे क्रांतिकारी श्रावक रत्न हुए जिन्होंने जिन शासन के लिए उन यतियों ने ऐसा कुचक्र रचा कि उन्हें जहर देकर पानी के अंदर मार डाला। उन्हें जहर देने वाले भी अगर कोई थे तो वे हम ही लोग थे। सत्य सुनना बहुत कठिन होता, सत्य का आचरण करना महाकठिन होता। एक छोटे से श्रावक ने जिन शासन के लिए अपने प्राणों की बाजी भी क्या कर दी, जो धर्म पर है फिदा, वे मरने से डरते नहीं। लोग कहते मर गए, दरअसल वे मरते नहीं। कौन कहता लोकाशा नहीं है? आज सैकड़ों लोकाशा है। थानकवासी संघ में जो शिथिलता थी, उस शिथिलता को दूर करने वाले अगर कोई श्रावक थे तो धर्मवीर धर्म प्राण वीर लोकाशा थे। उन्होंने कोई थानकवासी धर्म का निर्माण नहीं किया। कुछ लोगों के दिमाग में गलत धारणा है कि थानकवासी संघ लोकाशा से निकला। नहीं, थानकवासी मुपत्ति कल भी थी, मुपत्ति आज भी है और मुपत्ति कल भी। जब से मुपत्ति है
तब से जिन स्थानकवासी धर्म गणधर गौतम स्वामी, जिनके पास भी क्या थी, ठीक है, भाई भाई में विवाद होता, कोई हाथ में रखो कोई मुंह पे बांधो, फर्क नहीं पड़ता, पर मुप्पति शब्द कहती मुखस्य आलम्बनम करोति इति मुखवस्त्री का, जो मुंह पर बांधने की पट्टी हो उसी का नाम क्या होता है। इस धर्म की जाओ जलाली वाले धर्मवीर लोका शाखा वंदन अभिनंदन। कहना तो बहुत कुछ है पर समय का भी अभाव है। हम यहाँ आए, स्वप्न में कल्पना नहीं थी कि प्रवचन होंगे। इतना लोगों ने भयभीत कर दिया था और कुछ डॉक्टरों ने तो इतने फोन कर दिए कि महाराज साहब वाराणसी से जाना ही मत। मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने जो जो भी कहा उनका, क्यों कि कहने वाले नहीं रहते हैं, जब तक ढोलक नहीं बंजे तो नाचने वाले के पैर भी उठते। जो जो उनके फोन आते तो मेरी मनस्थिति एक ही थी कि बिना कारण चतुर्मास बदलना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा 5 कारणों से बदल सकते, पर बिना कारण चतुर्मास। फिर आचार्य श्री ने भी लिख दिया कि जिन मुनियों को जाना हो वे संघ राज व्यवस्था के अनुसार जावे, और कोरा संघ वालों ने पूर्ण राज व्यवस्था की। और हम कहाँ गए, आए तो लॉकडाउन में भी इतना धर्म ध्यान हुआ जो शायद हमेशा चतुर्मास में नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि मानव सेवा की, और ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपी जो हमारे संघ के कौन है। दुनिया में एक संगरोपति बनना मुश्किल है, पर ये 2-2 संघ के पति न अपने घर के भी पति। कितने पति है, ये बहुत बड़ी पुण्यवानी होती, नहीं तो एक संगरो पद मिलना भी मुश्किल। वहां इनके पास 3-3 घर के कौन है। पर हे पुरुषार्थी, ये पुरुषार्थी व्यक्ति के हाथ में, और साथ में हमारा पुराना संघ का परिवार। अभी कहा ना जितमल जी ने, राम और भरत, इन दोनों के कंधों पर सारे दवाखाने की योजना। मंगलचंद जी ध्यान रखो, हाँ। और इस स्थान को दिलाने वाला हमारा गौतम कटारिया, कटेगियो कटारिया गौतम, वो सामने नहीं आते हो, पर जो भी मेहनत सुरेश जी ने, गौतम जी ने, अध्यक्ष साहब, संतोष जी, जीतमल जी, मंगलचंद जी और गौतम जी, माँ के बालचंद जी को लड़को भले कम आवे पर संघ को पक्को घरो, और ऐसे के प्रवीण सुराणा, हाँ, भले कम आवे पर बहुत पक्के भगत। इन सारों का पुरुषार्थ एक ऐसा बनेगा मानव का केंद्र कि जहां लोग रोते आएंगे और हंसते हुए। राजेश जी लुणावत रुणवार और कई हमारे गौतम जी, ये भी ऐसे संघ के मेढ़ीभूत श्रावक है जो तन से, मन से और धन से संघ पर क्या है जी। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दी योजना, छोटा सा वट वृक्ष, जीतमल जी बड़ा वट वृक्ष बन जाता। राय का बीज वट वृक्ष का होता है। जब वह बीज को खाद पानी मिलता है तो वह बीज क्या बनता है जी। जैसे उपाध्याय केवल मुनि की प्रेरणा से सिकंदराबाद में भगवान महावीर दवाखाना आज कितना बड़ा रूप ले लिया। आज कोरा का भले छोटा लगेगा, पर कोरा के संघ ने जो पुरुषार्थ किया, जो मेहनत की, उसके लिए मैं कोरा संघ के नाम लिए उनके, किसी का न लिया उनका, सभी का हृदय से अभिवादन। पुरुषार्थ भाग्य को बदल देता है। पुरुषार्थ में वह शक्ति होती, संसार में कोई असंभव काम नहीं है। अगर व्यक्ति एक बार मन में संकल्प ले ले और हमारे संघपति
ऐसे संकल्प प्रिय व्यक्ति है जो एक बार पुरुषार्थ कर ले तो इतना बड़ा त्रय नगर में गुरु गणेश धाम खड़ा कर दिया। उस समय क्या स्थिति थी, लोग ट्रस्टी बनने के लिए तैयार नहीं थे। आज वो समाज की एक बहुत बड़ी क्या हो गई। उसी तरह ये धर्म संघ का छोटा सा दवाखाने के रूप में एक दिन त्रय नगर में विशाल क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे श्रावक फूलादि होते उद्यमेन सिज्जन्ति कार्याणि न च मनोरथे नहीं सीयस्य सुसुप्ता प्रविशन्ति मुखे मृगा। पंचतंत्र का यह श्लोक है। उद्यम से सारे कार्य सिद्ध होते। जैसे जंगल का राजा शेर वह सोचे कि मैं शेर हूं, मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो बोलो कोई शिकार पास में आता है, उसको भी अपने पेट भरने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं वे अपने भाग्य को भी बदल देते। मेरे मन की बहुत बड़ी तमन्ना थी, मैंने श्री संघ के पास अध्यक्ष के पास रखा, शायद प्रवचन के बाद वे ये कार्य करेंगे। कब करना? हाँ? मेरे मन की तमन्ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते तन से समर्पित होते, कुछ व्यक्ति मन से समर्पित होते, कुछ व्यक्ति तन मन धन से समर्पित होते। मैंने देखा, आज 45 साल से देख रहा हूं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जिन शासन की सेवा में बिता रहा है, जो हमेशा समण संघ का सफल सेनानी बनके हमेशा समण संघ की रक्षा के लिए अपनी बुद्धि को क्या करते हैं, कैसे श्री संघ समण संघ की रक्षा की जाए। मेरे मन की तमन्ना है, मैंने अध्यक्ष आदि से परमिशन भी ले लिया, मंगलचंद जी से भी ले लिया, सभी से, कि जो इतनी संघ की सेवा करे, मेरा मन गुरु प्रताप के आशीर्वाद से कहता है एक व्यक्तित्व के धनी को आज सभा में एक पद से सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरी दिल की वह इच्छा है, जो इतना तेलंगाना में काम करते, ऐसे शेर तेलंगाना पद से संघ के संघपति संपत लाल जी को हम सम्मानित करते हैं। हर्ष हर्ष। मैं त्रय नगर के श्रावकों से कहूँगा, पितलिया जी, सज्जन जी, मदन लाल जी और क्या मारेडपल्ली जो गुगलिया जो भी आए, डाईचंद जी जो भी आए, वे सारे आवे। गुरुदेव ने फरमाया था, ये पद से अलंकृत किया जाता है शेरे तेलंगाना। समाज भूषण संपत लाल जी कोठारी, स्वर्गीय सुपुत्र प्रेमराज जी चणकार भाई कोठारी। श्री संपत लाल जी बहुयाम व्यक्तित्व के धनी, जैन समाज में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। जीवदया, जन कल्याण, चिकित्सालय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग की विशाल श्रृंखला आपके व्यक्तित्व को विशालता प्रदान करती है। सरलता, सादगी, मिलनसारिता, करुणा, अनुकंपा आदि गुण आपके स्वाभाविक विशेषता है। जैन श्रावक संघ कोरा के आप संघपति है। साधु साध्वी के विहार कार्यक्रम व्यावत चतुर्मास समिति में अधिक रुचि रखने वाले जैन श्रावक संघ कोरा के तत्वावधान में आयोजित ऐतिहासिक चतुर्मास 2020 मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज के शिष्य गौतम मुनि प्रथम, मेवाड़ रत्न आगम ज्ञाता प्रवचन प्रभाकर सुवैभव मुनि ठाणा 2 के सानिध्य में
श्री संपत लाल जी के संघ एवं समाज की उपलब्धियों की तथा सफलता के लिए शिखर पर आरोहण करते हुए मेरी भावना के अनुसार इन्हें शेर ए तेलंगाना पद से अलंकृत किया जाता है। श्री संघ गौरवित हुए अनुभव करता है। आप स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो। इन्हीं शुभकामना से भगवान महावीर स्वामी के शासन की सेवा करते रहे। यही मंगल मनीषा अभिनंदन करता जैन श्रावक संघ कोरा छावनी सिकंदराबाद अध्यक्ष श्री विजय राजी श्री श्रीमान सज्जन राज जी भंडारी रविवार 29/11/2020 में त्रयनगर से संघ से कहूँगा यह अभिनंदन पत्र संपत भाई के हाथों में सौंपते रहे। एक कोई भी कार्यक्रम होता है विजयराज जी मुझे कभी छिपाते हरकत बातें, लेकिन ये बात तो मुझे पता भी नहीं, अभी भी पता नहीं लगा। मैं धर्म की कसम कह रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं, तो बोलना नहीं, इतना अंधेरे में मुझे रखा है, मुझे पता ही नहीं। अगर आप इस तरह देते तो मैं परिवार को बुलाता था, ये हमारे बुलाता नहीं, ये भी मेरा परिवार ही है। मैं आपका शुक्रगुजार ही नहीं बल्कि एहसानमंद हूँ गुरुदेव आपका। आपने जो मान सम्मान दिए उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। त्रयनगर के लोग कोरा संघ के सभी सदस्य सामने आ जाए, कोरा संघ के पूरे सदस्य सामने आ जाए। मैं इनके परिवार के सदस्य काकीसा श्रीमान श्रीमती विजया देवी कोठारी से निवेदन करता हूं कि कृपया वे भी सामने पधारें। हाँ, 2 बार पहले कोरा संघ वाले, 1 मिनट, पहले कोरा संघ वाले आ जावे, फिर त्रयनगर के सारे संघ आ जाओ। लो बोलो ना। हाँ, हमारे संघ के वयोवृद्ध श्रावक चितमल जी बेताला जो वर्षों से श्री संघ की सेवा करते, उनका भी जन्म दिवस है। आज उन्हें भी जैन रत्न पद से सम्मानित किया जाता है। मंगलचंद जी आ जाओ। हर्ष हर संघ सेवा करने वाले को ये विजय है ना, सुराना चश्मा वालों, गुलाबी बंडी वालों। अब त्रयनगर वाले आ जावे। वो संपत भाई 2 मिनट संपत भाई 2 मिनट, पहले त्रयनगर वाले भी अभिनंदन कर ले। जीतमल जी बेताला, महावीर आ गया ना, हटा आ जा। ओ महावीर जी हटा, अर्थान सुसरा जी यूँ क्यों कर रहे हैं, हटा। ढाई चंदी तो बीच में हो जाए। हाँ जी आएगी, माँ की तो है। और किन्हें पद देने, जितमल जी ने दे दे। शेरे तेलंगाना संपत जी कोठारी को जितमल जी को हाँ जी पढ़ो पकड़ू। जितमल जी बेताला, स्वर्गीय सुपुत्र मोहनलाल जी बेताला, वरिष्ठ श्रावक रत्न श्री जितमल जी बेताला बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, हैदराबाद सिकंदराबाद जैन समाज के एक विशिष्ट स्थान रखते। जीव दया, जन कल्याण, चिकित्सालय, सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में आपका विशाल सहयोग है। सादगी,
मिलनसारता, करुणा, अनुकंपा आदि गुण है। आप उच्च शिक्षित हैं, आपके नेतृत्व में अनेक संस्थाओं में सेवा प्रदान कर रहे जैन श्रावक संघ कोरा पूर्व अध्यक्ष रह चुके, वर्तमान में आप चेयरमैन हैं, चिकित्सालय भगवान महावीर ट्रस्टी है। जैन श्राव मेवाड़ भूषण गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज के शिष्य गौतम मुनि प्रथम वैभव मुनि ठाणा 2 के सानिध्य में गौतम मुनि के मुखारविंद से वरिष्ठ श्रावक रत्न पद से अलंकृत करते हैं। लो, दवाखाना को ट्रस्टी नहीं बने, दवाखाना का ट्रस्टी बन जाता ना। लिखा दी मालूम उगम राज्य को मालूम है। हाँ, जीतमल जी कहाँ? जीतमल जी रे घर में भी आगे दया पाल दे। ये रही ना पगड़ी, ये यहाँ अलमारी के पीछे त्रय नगर वाला ने भी दे दो। खड़े ना त्रय नगर वाले, ये माला दे दो उन्होंने, पितलिया जी ने उनको, जीतमल जी ने। भाई जी रेवा दो ना पगड़ी। त्रय नगर वाला 03183 कृपया करके ज़रा पार्किंग पे लगा दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। जिस किसी की भी कार 440 और 3183 गोचरी की व्यावच की ऐसे भरत जी मेहता का श्री संघ द्वारा सम्मान किया जाएगा। भरत आगे आ जाओ, भरत मेहता। अरे एक मिनट साहब जरा पहले भरत को कर दो, जो सहज से आते पड़े मार के सब बैठे हैं। भरत मेहता तो स्वागत। सभी से प्रार्थना, सब अपने स्थान पर बैठ जाए। पहले 2 जना का स्वागत तो सर बारे में बोलूँ सा 2 मिनट। मैं सबसे पहले गुरुदेव का वंदन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह बहुमूल्य अवार्ड हमें मिलेगा। मैं और जीतमल जी बेताला दोनों आपकी ओर से बहुत कृतज्ञ है, शुक्रगुजारी नहीं बल्कि आपके एहसानमंद है। इस चतुर्मास में, इस 5 महीने चतुर्मास के अंदर कठिन व्यावच का जो कार्यक्रम है, व्यावच के लिए जो कोई भी करते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं व्यावच के लिए। जो महाराज साहब के पास आते हैं, वंदन करते हैं, समय करते हैं, वो बात अलग है, और बात है। लेकिन व्यावच में अगर जो कोई काम करता है, वो काम सराहनीय काम अगर किसी ने किया है तो हमारे भरत मेहता को किया है। हमने पहले तय किया है कि भरत मेहता को, इनको भी एक अवार्ड दिया जाए, और हमारे कोरा संघ ने निर्णय लिया कि आपको भी एक अवार्ड दिया जाए। बोलो सर। एक पे चार्जर आएगी। भरत मेहता बहुत अच्छे कर्मठ कार्य करता है। कोई संचालन के समय कोई रो मत रो,
आप तुरंत खड़े हो जाते हैं और संचालन कर देते हैं। किसी के कारण से वो अगर नहीं आया तो वो आप तैयार हो जाते हैं और संचालन भी करते हैं। लगातार महाराज साहब आए जब से कार्यक्रम आपने हाथ में लिया वयोवच का, एक सुंदर कार्यक्रम आपने हाथ में लिया वयोवच का, संघ आपका बहुत आभार प्रकट करता है। भले आपकी उम्र कम हो ज़्यादा वो बात विषय ही हमारे पास नहीं है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रहेगा, इस बात को हम हर वक्त नहीं भूलेंगे इस बात को। वैभव मुनि जी महाराज साहब जब भी बाहर निकलते हैं वो देख लेते हैं वैभव मुनि जी महाराज साहब का समय हो चुका है, समय चितारते हुए बिल्कुल साथ में जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे निवास स्थान 2-2 किलोमीटर तक बिहार में आप जाते हैं। ऐसे भगत को, ऐसे भरत मेहता को हमने सेवारत से उपाधि दे रहे हैं। हर्ष कदर साहब आइए। कुर्सी ले लो। हाँ बोलो 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 बोल बोलो हाँ बोल 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 बोलो बोलो चलो। सुधर्मा दरबार में विराजित मेवाड़ भूषण प्रताप मुनि महाराज साहब के सुशिष्य उपप्रवक्तक दक्षिण भूषण डॉक्टर गौतम मुनि महाराज साहब, सेवाभावी प्रवचन प्रभावक श्री वैभव मुनि महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। आज मेरे मन की बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। गुरुदेव, हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें इस वर्ष 5 महीने का चतुर्मास मिला। देखते देखते ये 5 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। मैं आपको क्या कहूँ, मेरे दिल की बात है। मैं आपको ये बोलने चाह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए और रोक लूँ, मगर संभव नहीं है। मेरा दिल विद्युत हो रहा है, ये आंखें नम हो रही है, पर क्या करें। मेरी ओर से, हमारे आनंद जैन युवा मंडल की ओर से, सभी सदस्य की ओर से आपके काम करने में, कहने में या सुनने में कुछ भी कमी रही हो, मैं मंडल के पूरे सदस्यों की ओर से, मेरी ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपका आशीर्वाद प्रदान करें समय याचना करता हूँ। और हमारे अध्यक्ष इस बीच नहीं हैं, वो राजस्थान पधार गए हैं। मैं उनका तरफ से भी आपकी वंदन करता हूँ। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे आनंद युवा मंडल पर और मेरे ऊपर सदा बना रहे। और मैं कोरासी संघ के सभी संपतराज जी, चेयरमैन साहब, अध्यक्ष साहब, इन और सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम पर सदा ही बना रहे। जय जिनेंद्र। संतोष बेन बेताला। श्रीमती संतोष जी बेताला, धर्मपति श्रीमान आदरणीय श्रीमान गौतम चंद जी साहब बेताला, बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। पूरे मंडल की ओर से वर्धमान महिला मंडल जो हमारे बीच में उपस्थित है,
हम कई दिनों से हम देख रहे थे रेखा जी कटारिया, मंजुला जी संचेती, शोभाबाई ताते कई जमाने से वो कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उस मंडल के अध्यक्ष जो थे पहले, अब भले अभी चेयरमैन बन चुके हैं, प्रोग्रेस हुआ आपका, आपको बहुत आभार प्रकट कर धन्यवाद देता हूँ। तो हमारे विजयराज साहब जो खड़ा श्रीमती संतोष जी बेताला, धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमान गौतम जी बेताला, पुत्रवधू श्रीमान हमारे चेयरमैन साहब श्री जीतमल जी साहब बेताला, श्रीमती संतोष बेताला को सेवा रत्न की उपाधि से अलंकृत करते हैं। राष्ट्र मैं लेडीज को बुलाना चाह रहा हूँ, विजया देवी कोठारी, लीलाबाई कटारिया, हमारे सकूबाई शेषीमाल, जीतमल जी बेताला, हमारे लीलाबाई बेताला, वे भी सब सामने पधार आए और सेवा रत्न से उनको उपाधि से अलंकृत करे। हाँ जी, दूसरी माला दे दो, वो उलझ गई है। ये माला दियो ना। अरे वाला हो तो सब पहला मंडल कौन पहले गौतम सब आ जाएगी। हो गया सब, हो गया सब। हो गया था कुछ 2-4 मिनट बोलना हमारे साथ मांग जो भी जा रहे हैं उनसे प्रार्थना है, ऊपर गौतम प्रसादी रखी गई। विजय भाई ऊपर गौतम प्रसादी प्रसाद लेकर पधारे। वो जाओ तो काम में बोलो। चलो ठीक। भैपाल जल्दी पधार जाओ। सभी बैठ जाए, समय काफी हो चुका है। समय हम ज्यादा लेना भी नहीं चाहते, लेकिन एक परंपरा हमारे पास कायम रहती है। कभी भी जब भी चतुर्मास होता है, जब भी हम कहते हैं कि संघ की अध्यक्षता में चतुर्मास चल रहा है, वो अध्यक्ष है श्रीमान बीजराज सीसीमान, हमारा भी ये फर्ज बनता है। कई बार हर बार हम जब भी चतुर्मास कराते हैं तो संघ के अध्यक्ष का भी स्वागत हम लोग करते हैं। मैं इस बात को गलती करना नहीं चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी काम है और मैं इस जिम्मेदारी को निभाते हुए
मैं अध्यक्ष श्रीमान विजयराज सिसीमाल को यहाँ पर बुलाऊंगा स्टेज के पास, वे पधारे। 2 मिनट हमारा स्वागत का अभिनंदन करना चाहते हैं हम। विजय सिसीमाल पधारो। बोलो साहब बोलो, 1 मिनट तो जरा। हाँ मैं बोलो 1 मिनट। हमारे कोरा संघ के सभी कार्यकारी सदस्य, विशेषकर मैं लुंचे जी बोरा को बुलाऊंगा और गौतम जी मुताबे सभी पधार जाए, सामने पधार जाए। कोरा संघ के जितने भी कार्यकारी सभी लोग पधार जाए। देख लो बहुत जिद्दी आता था, हिमालय में काटना बाहर गांव के जितने भी जो लोग पधारे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। प्रतिदिन जो तेले भी तपस्या भी यहाँ पर होते थे, आमिल की व्यवस्था भी संघ की ओर से किया जाता था, यहाँ तक कि एकाष्टा की व्यवस्था भी किया जाती थी। लेकिन ये सब जितने भी आइटम बनते थे, इस मेनू का अगर किसी को हम धन्यवाद देते हैं तो वो है हमारे महामंत्री श्री सज्जन राज साहब भंडारी। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे गौतम प्रसाद जी हो, जो भी हो, पूरा मेनू की जिम्मेदारी से वो काम करते थे और ऐसे कम हो ज़्यादा हो जैसे भी हो उसको संभाल के वे काम करते थे। ऐसे सज्जन राज जी भंडारी को भी हम धन्यवाद देते हैं और मैं स्वागत के लिए बुलाना चाह रहा हूँ श्री सज्जन राज साहब भंडारी, सामने पधारे, आपका भी हम स्वागत करेंगे। चतारि मंगलम हरियंतंगम प्रीतम उगेश्वरी उपासम बचकन तीव्यंपि शिवंपि आरामशनम बाणम कायमन सनत्था भगन सन्नोस चतारि मंगलम हरियंतंगम प्रीतम चतुर्दशम हरियंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा सालम चतुर्थम भजयामि हरियं शरणम भजयामि सिद्धिं क्षम। चलो भैया सब भैया सब सभी जने बैठ जाए। आपके सामने विहार का जो कार्यक्रम है, आपके सामने रूपरेखा आपके सामने मैं रख दूं। चल आ जाओ मुन्ना भाई, बैठ जाए, आप बैठ जाइए।
भाई आप भगवान हो, 5 मिनट बैठो। 5 मिनट, अच्छा हो गया। 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कल महाराज साहब का प्रवचन तो होगा ही, सभी को पधारना है। ठीक 1 तारीख को महाराज साहब प्रातः ठीक 8:30 बजे यहाँ से विहार कर हमारे विजयराज जी बाइक पे तो बोलते नहीं, लेकिन विजयराज जी से कहूँगा यहाँ पर पधारे आप 2 मिनट बताओ, यानी कि आपकी भाषा में बोला ना चलो खड़ा रहो आपसे। 1 तारीख को प्रातः 8:30 बजे यहाँ से महाराज साहब विहार कर खारकाना श्रीमान भंवरलाल जी सोनलाल जी समदरिया निवास स्थान पर पधारेंगे। यहाँ से आनंद भवन से खारकाना जो रोड है, जो भी 1 किलोमीटर का फासला जो भी है, वहाँ पर भी अपने काफ़ी लोगों के मकान हैं। मैं उन तमाम लोगों से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, आप महाराज साहब को घर पर नहीं लेके जाना, और महाराज साहब से मेरी प्रार्थना है कि आप सीधे यहाँ से विहार करके सिर्फ खारकाना सोनलाल जी समदरिया के निवास स्थल पर ही आपको पधारना, भंवरलाल सोनलाल जी। और हमने ये तय किया है, संघ ने ये तय किया है, गुरुदेव से हमारी बात हो गई, महाराज साहब का विहार किसी के मकान पर नहीं होगा। 2 तारीख को वहाँ पर रहेंगे, महाराज साहब का वहाँ प्रवचन भी होगा। मैं तो उनको कह दिया कि कोई आडंबर न करे। 2 तारीख बाद 3 तारीख को महाराज साहब सिकंदराबाद जैन स्थान पधारेंगे, जहाँ पर 4 तारीख को परम श्रद्धेय श्री जय मुनि जी महाराज साहब का भी वहाँ पर पदार्पण होगा, साथ दोनों का प्रवचन वहाँ पर होगा। 5 तारीख को शायद ये होने की संभावना भी है कि आचार्य महाशरमन जी महाराज साहब भी पगलिया करने के लिए भी हमारे जैन स्थान पर पधारेंगे, संभावना हो सकती है। लेकिन वो 5 तारीख को मानसरोवर जाएंगे तो रास्ते में आनंद भवन होते हुए जाएंगे। हमारी इस कार्यकारिणी के सभी सदस्य एवं जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, जब महाराज साहब यहाँ से पधारते हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर खड़े रहें और महाराज साहब से विनती करके पगलियाँ कराने की कृपा करें। शायद मैं आऊँगा नहीं आऊँगा पता नहीं, आपको जानकारी दे दूँ, ऊपर वो आएंगे नहीं, नीचे पगलियाँ जरूर करेगी, इस बात को ध्यान में रखें। महाराज साहब सिकंदराबाद स्थानक में 3 दिन 4 दिन 5 दिन पता नहीं, वहाँ से सिकंदराबाद से विहार जैसे पहले प्रोग्राम था हमारा प्रकाश जी सिसोदिया और सांकला, वो सब कैंसिल हो गया। 3 वहाँ से महाराज साहब जैन स्थानक पता नहीं 4 दिन 6 दिन हम कुछ कह नहीं सकते। वहाँ से विहार करके लाल बाजार थानक 2 दिन वहाँ पर विराजेंगे, सिकंदराबाद थानक में 2 दिन वहाँ पर विराजेंगे, और वहाँ से विहार करके ठीक सीधा बोलाराम पधारेंगे, जहाँ पर नूतन वर्ष का महामंगलिक बोलाराम में होने जा रहा है। वहाँ से बोलाराम से विहार बोलाराम महाराज साहब के ऊपर 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना भी आपको साता बजे, ठीक है। और वहाँ पर आपको वहाँ पर रहना जरूरी भी है, कि हमारा मानव सेवा का कार्यक्रम भी चल रहा है, हम वहाँ पर भी आएंगे। हमें भी किसी के कुछ लोगों के पास टेंडर भी हमें डालना है, ये बात का भी ख्याल करिए। संतोष जी एक मिनट, आपने बोल रहे हो, मैं कभी भी फ़ोन करूँ लोग जल्दी फ़ोन नहीं उठावे, मैंने मालूम है कि संबंध में टेंडर डालने वाला है, इन्होंने मैं एक नया फ़ोन ले लियो अभी, कि लोगों ने नहीं मालूम कि वो फ़ोन कही है, नाम अलग है, फ़ोन अलग रख दियो। मैं एक नया फ़ोन और एक मेरे पास, वो फ़ोन करे तो जल्दी उठा देते, लेकिन मुझे पता है देने वाले कौन है, और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, वो तो ऑटोमेटिक देंगे। बलारस से विहार कर महाराज साहब पुणे लाल बाजार आलवाल पधारेंगे, जहाँ पर वहाँ पर एक छोटा सा हमारे शांताबाई सुराना एक थाने के लिए जो जगह भेंट दी गई है, वहाँ पर भी शायद महाराज साहब पधारने की संभावना हो सकती है। अलवाल से सीधा महाराज साहब जाएंगे डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में श्रीपाल देसाईलाल जी ने भी एक जगह स्थान के लिए दी है, मैंने उनसे बातचीत की, अगर वो दी है, नहीं तो महाराज साहब जिस स्थान में भी आप उतारेंगे वो स्थान वहाँ पर घर में किसी का रिवाज नहीं होना, या खाली कोई मकान है, खाली कोई बंगला है, खाली कोई रूम है तो महाराज साहब उतरेंगे, लेकिन किसी के घर में चौका है जहाँ पर महाराज साहब उतरने वाले नहीं, बात हो गई, वो भी उनकी तैयारी चल रही। देखिए डेयरी फार्म से सीधा महाराज साहब याद करके वापस लाल बाजार आएंगे, ये 3 किलोमीटर, वहाँ से 3 किलोमीटर लाल बाजार आएंगे। लाल बाजार 2 दिन 4 दिन जैसे भी होगा,
उसके बाद कर्नाटक गेस्ट के श्री गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि भी फरवरी महीने भी आ रही है और महाराज साहब वहाँ से बोनगिर पधारेंगे। बोनगिर भी माँ सती जी से भी हमने विनती की है कल खैरताबाद के अंदर, पता नहीं हो सकता आ भी सकते हैं, और लेकिन आपको तो वहाँ पर पधारना। बोनगिर में मैंने महाराज साहब कह दिया कि 10-15 दिन आपको वहाँ आराम करना है वहाँ पर, और वहाँ पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इसलिए आपको पता है। फरवरी का महीना, मार्च का महीना जो आ रहा है होली चतुर्मास, मार्टपल्ली महाराज साहब की भावना है 20 दिन जैसे भी ठीक हो। वहाँ पर भवन है, किसी के मकान में महाराज साहब भी नहीं होती, वहाँ पर भी भवन है। और मार्टपल्ली सीधा महाराज साहब पुणे जैन स्थानक पधारेंगे, वहाँ पर 15 दिन 20 दिन जैसे भी हो। वहाँ से विहार करके महाराज साहब अमीरपेट जैन स्थानक, अमीरपेट जैन स्थानक के बाद सीधा जाएंगे खैरताबाद स्थानक। खैरताबाद स्थानक के बाद उस वक्त उस बाद में 10-12 दिन के बाद अक्षय तृतीया पारना का कार्यक्रम भी आ रहा है। हमारे पास संघ का समाचार आया, हमने कहा महाराज साहब से बात करेंगे, शायद वो हैदराबाद में अक्षय तृतीया का पारना हो सकता है। ये कार्यक्रम आपके सामने रखा। कुछ भी अगर परिवर्तन रहा तो हिंदी में आपके पास सूचना आ जाएगी। पुनः आप लोगों ने काफ़ी समय से बैठा है, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप तमाम लोगों ने जिस खूबसूरती से आप लोगों ने सुना, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही महिला भी काफ़ी देर बैठी है, हम ज़्यादा समय लेना चाहते हैं। और संघ की ओर से गौतम प्रसाद जी भी रखी गई है, और महाराज साहब का भी हमें मंगल पाठ लेना है। उसके पहले एक मिनट के लिए विजय राज जी से कहूँगा कि गौतम मुनि जी महाराज साहब को कहे कि वो मंगल पाठ फरमाने की कृपा करें। मैं आपका भाषण प्रवचन नहीं देना चाह रहा हूँ, सिर्फ गौतम मुनि जी को आप कहें कि बाबू जी मंगल पाठ फरमाएं। एक मिनट। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करता हूँ कि मंगल पाठ फरमाओ। आज का एकासना एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, आसनम बाणम गायमन साइमम अनत्ता बेगनम सहस्रगण वोस। आज का अम्बिल उगेश्वरे आम्बिलम पचका अनत्ता बेगनम सहस्रगणम अतनवोस। आज का उपवास दिन का 3 रात का 24 असनम बाणम गायमन साइमन अतनवोस। पोरसी 1.5 पेरसी 2 पेरसी जो भी मन में धारे नवोस्त्रे वस्त्रे। आज पक्षी है सज्जन, ओ सज्जन जी सुनो, आज पक्षी है बेला। उगे सूर्य छट्टम भट्टम असनम बाणम गायमन साइमम अनत्ता बगिणम सहस्रगानम अत्र ओस्त्रे वस्त्रे। और कोई के पचकान तेला। कुछ बातें आपके सामने रखा तो विजय राज जी खड़े थे, उनसे कुछ बुलवाना था, मैंने बुलवा लिया। सायंकाल प्रतिक्रमण है, सभी को पधारना, इस बात को ध्यान करें। 4-5 महीने में हमारे मुनि दोनों के द्वारा किसी श्रावक श्राविका का प्रवचन में कहते हुए, गोचरी पाणी में कहते हुए, किसी भी श्रावक श्राविका का मन दुखा हो तो हम हृदय से समायाचना करते हैं। संग संतों का मायत होता, मायत यानी माँ बाप। अगर आपको चतुर्मास में हमारी कोई बात पसंद नहीं आई हो तो मुझे आकर कहना, पर निंदा भी कथा नहीं करना। बधाई गा सारे आणि कोरा संग में हुआ चौमासारे। बधाई, हमें खुशी है कि कोरा संघ में खूब धर्म ध्यान हुआ। ऐसे कोरा संघ का हम अभिनंदन करते हैं। हमने इस चतुर्मास में नई फोटोग्राफर का कार्यक्रम रखा, नए किसी शाल और स्वागत का कार्यक्रम हमने रखा ही नहीं। महाराज साहब पहले कह दिए कि यह फोटो वोटो ज़्यादा होना नहीं और स्वागत उगत किसी का करना नहीं, आप खड़े खड़े किसी का अभिनंदन कर सकें। लेकिन परसों हमने कह दिया बाबूजी आखिरी का विदाई समारोह है, फोटोग्राफर आएंगे और सबके हमें स्वागत उगत करना है। और जब भी ये परंपरा, जब भी कोई संत या कोई धर्मपिता आते हैं या कोई भी संस्कार भाई आते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमें गुरुदेव के धर्मपिता लूनकर जी बोरा का भी हमें स्वागत करना है। मैं प्रार्थना करूँगा श्रीमान लूनचंद जी साहब बोरा यहाँ सामने पधारे, आपका स्वागत करना है। स्वागत कर दिया ना, कराई दिया जी, पधारा 2 जना पधारो, कोई भी
आप अदर सर। वैभव मुनि की माता जी भी हैं। हाँ हाँ कर चलो चलो करो, आप करो सर, करो सर। अरे करो सर, करो, एक मिनट सर, शाला एक मिनट। संतोष जी बेताल आ गया। हाँ। नाथद्वारा से पधारे दिलसुख भाई वैभव श्री जी के माता श्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं माता श्री से प्रार्थना कर में पधारे संतोष जी बेताला, पूरे मंडल वाले उनको लेकर पधारे। हर्ष हर्ष। हो गया सर। अरे ना माताश्री बोल दिया, माताश्री बोल दिया ना सर। अरे माताश्री बोले ना बताए। श्रीमती श्रीमती दिलकुश भाई लोढ़ा जो वैभव श्री जी के माता जी है। बाबूजी, माता श्री जी आप ये हमेशा संयम के पक्के संस्कार मंजुला जी, बेटे को संयम में स्थिर रखते, ये इनकी माँ की मेहरबानी। बस चलो हो गया। भाईपाल चलिए। मैं माता श्री से एक बात कहूंगा, बहुत ही भाग्यशाली आप सुन रहे थे। मैंने वैभव मुनि जी महाराज साहब के बारे में कहा। एक बात आपको बता दूं, अभी भी हमने महाराज साहब को पदवी दी प्रवचन प्रभावक, पूरा त्रयनगर संघ मिलकर आपको पदवी से अलंकृत किया गया। उस वक्त आप नहीं थे, ये जानकारी आपको देता हूँ और हमें बहुत खुशी होती है कि आप पर यहाँ पधारे। आपको आपका हार्दिक आभार स्वागतम करते हैं। और कुछ विजय ना सर, कोई कार्यक्रम एनीथिंग और कुछ? चलिए बस, 11:15 बज गए, हम 12 के पहले हम खत्म कर पधारे सभी की ओर से। पुनः आपको जानकारी दे दूं कि संघ की ओर से गौतम प्रसादी रखी गई, सभी लेकर गौतम प्रसादी लेकर पधारे। कोई भी झूठा नहीं छोड़े, इस बात का ध्यान करे। आज पक्की है। और एक बात, नीचे दान पेटी भी रखी गई है, थोड़ा उस दान पेटी का भी थोड़ा आप ध्यान करें, इस बात को थोड़ा ध्यान में रख लिए। क्या करूं, आदत है यार, क्या करें इस बात में लिए। चलिए आइए हम चलते हैं। सायंकाल प्रतिक्रमण समय आता तो प्रतिक्रमण समय 5:30 के बाद 5:30 का समय प्रतिक्रमण में आप लोग अभिषेक पधारे। आखिरी प्रतिक्रमण है, कल का प्रवचन नहीं गया, परसों महाराज साहब एकता रिवार करेंगे। पधारे सभी के ओर से चरणों में वंदन करते महाराज साहब में प्रार्थना करूंगा। मंगल पाठ के लिए प्रार्थना करूंगा। चतारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणंतो दम्भो मंगलम चता लघुतमा अरियंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहू लघुतमा केवली पणंतो दम्भोतमा चत्तारि शरणो अरियंजिरो शरण सिद्धजिरो शरण साधुवारे शरण केवली परूपित दया धर्म का शरण। ये 4 शरणा, सुख करना, दुख करना, मंगल करना और शरणा नहीं कोई, जे वो प्राणी आदि।